डियर स्टूडेंट्स, आज हम लोग बहुत बहुत महत्वपूर्ण टॉपिक विटामिन्स के बारे में अध्ययन करेंगे। विटामिन्स के बारे में डिस्कशन करेंगे। पिछले वीडियो में हम आपको खनिज तत्व मिनरल साल्ट्स के बारे में बताए थे। आज विटामिन्स शरीर के लिए कितना महत्वपूर्ण होता है और कितने तरह के विटामिन्स होते हैं, क्या उनका बॉडी के अंदर उपयोगिता है, इस पर हम लोग डिस्कशन करेंगे। तो आइए शुरू करते हैं। विटामिन्स क्या होता है? देखिए, विटामिन्स की खोज के बारे में कहा जाता है कि विटामिन्स की जो खोज करता है उसका नाम है कासिमिर फंक। ये कासिमिर फंक के द्वारा 1912 में किया गया था। एक ऐसे साइंटिस्ट जो एक रसायनज्ञ थे, जो केमिस्ट थे, उन्होंने विटामिन्स की खोज किया था और यह 1912 में किए थे। साथ ही साथ कह रहा है कि जो विटामिन्स होता है उसको हम वाइटल एमिन्स, यानी काश्मीर फंक ने इसको वाइटल महत्वपूर्ण एमिन्स की संज्ञा दिया था। यानी उन्होंने कहा था कि विटामिन्स जो है एक वाइटल एमिन्स होता है। साथ ही साथ कितना हमारे बॉडी को विटामिन चाहिए, किस मात्रा में चाहिए, तो कह रहा है कि बहुत सूक्ष्म मात्रा में इसकी जरूरत होती है। जैसे मिनरल साल्ट्स के बारे में भी हमने कहा था कि सूक्ष्म मात्रा में या माइक्रो एलिमेंट के रूप में बॉडी में उनकी आवश्यकता होती है मानव शरीर में। उसी तरह से विटामिन्स जो होते हैं उनकी भी आवश्यकता मिलीग्राम में या माइक्रोग्राम में होती है शरीर के अंदर। साथ ही साथ कहा गया है कि जो विटामिन्स होते हैं वो एक तरह से ग्रोथ फैक्टर यानी वृद्धि तत्व के रूप में जाने जाते हैं। उनको वृद्धि तत्व भी कहा जाता है। हमारे बॉडी के अंदर 20 तरह के विटामिन्स, टाइप्स ऑफ विटामिन्स, यानी 20 प्रकार के विटामिन्स की खोज की गई है। 20 तरह के विटामिन्स होते हैं। अब इस विटामिन्स में कह रहा है कि 2 तरह के विटामिन्स होते हैं शरीर के अंदर। ठीक है, 2 तरह के विटामिन्स होते हैं, एक जल में घुलनशील और दूसरा है वसा में घुलनशील। क्या कहा हमने? विटामिन्स 2 तरह के होते हैं, एक जल में घुलनशील और एक वसा में घुलनशील। जल में घुलनशील विटामिन बी सी होता है और वसा में घुलनशील विटामिन ए डी ई के होता है। ठीक है। दूसरी बात कर रहा है कि विटामिन्स का रोल बॉडी के अंदर क्या होता है। तो कह रहा है कि विटामिन्स जो होते हैं कोई ऊर्जा उत्पादक तत्व नहीं होते हैं। इनके द्वारा ऊर्जा का उत्पादन नहीं किया जाता है, बल्कि विटामिन का मुख्य रोल शरीर के अंदर होता है कि जो ईंधन संश्लेषण के लिए जो है ये आवश्यक होते हैं। ऊर्जा उत्पादन करने वाले तत्वों के निर्माण के लिए आवश्यक होते हैं, इनकी जरूरत होती है। साथ ही साथ ये भी कहा गया है कि विटामिन्स जो होते हैं बॉडी के अंदर नियंत्रण का कार्य करते हैं, नियमन का कार्य करते हैं। ठीक है, अर्थात हम कह सकते हैं कि ये ऊर्जा उत्पन्न तो नहीं कर सकते हैं, लेकिन मेटाबॉलिक एक्टिविटीज पर ये नियंत्रण करते हैं और साथ ही साथ ये कंट्रोल करते हैं। तो विटामिन्स का मुख्य कार्य क्या है? उपापचयी क्रियाओं पर नियंत्रण करना। हाँ, इनकी कमी से, इनकी अपूर्णता से डिजीज हो सकता है, डिजीज होता है, रोग होता है। अगर इनकी डेफिशिएंसी होगी तो उससे रोग का कारण बन सकता है, यानी अपूर्णता से रोग होता है। इनकी अपूर्णता से क्या होता है? रोग होता है। तो विटामिन्स 2 तरह का हमने बताया, 2 कैटेगरी है, एक वसा में घुलनशील और दूसरा जल में घुलनशील विटामिन। वसा में घुलनशील जो विटामिन होता है वो जल में घुलनशील जो विटामिन होता है वो बी और सी है, और वसा में घुलनशील विटामिन जो है ए डी ई के। ठीक है। अब 2 विटामिन की बात हम करते हैं जो कि नियासिन के रूप में जाना जाता है और विटामिन डी। ठीक है, नियासिन और विटामिन डी कह रहा है कि इनका जो है संश्लेषण हमारे बॉडी के अंदर ही हो जाता है। इसको हमें भोजन के रूप में लेने की आवश्यकता नहीं होती है। यानी नियासिन और विटामिन डी
इनको हम भोजन के रूप में नहीं लेते हैं, ये बल्कि शरीर की कोशिकाएं जो है ये निर्माण कर देती हैं। जैसे यहाँ पे हमने लिख दिया है विटामिन नियासिन तथा विटामिन डी का संश्लेषण शरीर में हो जाता है, इन्हें बाहर से लेने की जरूरत नहीं होती है। साथ ही साथ ये भी कह रहा है कि जो बीसी विटामिन है यानी जल में घुलनशील विटामिन, ये बी और सी जो जल में घुलनशील विटामिन होती है, इसको जो है मूत्र के द्वारा इसका उत्सर्जन किया जाता है, यानी मूत्र के द्वारा ये बाहर निकल जाती है। अतः इनका शरीर के अंदर संग्रह नहीं हो पाता है, संचय नहीं हो पाता है। तो जब संग्रह या संचय नहीं होगा और डेली जो है ये बॉडी से निकलता रहेगा, तो इसे प्रतिदिन हमें लेने की आवश्यकता होती है, भोजन के रूप में हमें प्रतिदिन लेना पड़ता है। दूसरी जो कैटेगरी है वसा में घुलनशील ADE, इनका उत्सर्जन जो है वो मूत्र के रास्ते प्रतिदिन नहीं होता है। तो कह रहा है कि इनका संचय वसा की कोशिकाओं में या वसाओं के अंदर इनका संचय होता है, इसलिए हमें प्रतिदिन इनको लेने की जरूरत नहीं पड़ती है, बल्कि ये इंटरवल के बाद बॉडी में लिया जाता है, पोषक तत्वों से लिया जाता है। तो प्रतिदिन आवश्यकता नहीं होती है, बल्कि गैपिंग के द्वारा गैप के साथ जो है इसको लिया जाता है और शरीर की पूर्ति हो जाती है, मेटाबॉलिक एक्टिविटीज जो है कंट्रोल होती रहती हैं। ठीक है, तो इसे इन विटामिन्स को जो जल में घुलनशील है, वसा में घुलनशील है, इसे हम एक चार्ट के माध्यम से समझाने का प्रयास किया है। हमें उम्मीद है कि आप इसे जरूर समझ पाएंगे। सबसे पहले तो हमने दिया है इसका नाम क्या है, फिर रासायनिक नाम क्या है, फिर इनका स्रोत क्या है, कहाँ ये प्राप्त होते हैं, इनकी कमी से हमारे बॉडी की कार्यकी पर क्या प्रभाव पड़ सकता है, कमी से कौन कौन से रोग हो सकते हैं, इसके बारे में। तो सबसे पहले विटामिन B1, ये रासायनिक नाम भी पूछ देता है और कमी से रोग भी पूछ देता है। अक्सर जो है प्रतियोगी परीक्षाओं में इसको आप ध्यान में रखेंगे। विटामिन B1 का जो रासायनिक नाम है वो थायमीन इसको बोला जाता है, थायमीन है। ठीक है, और कहाँ मिलता है विटामिन B1 का रासायनिक नाम क्या है, थायमीन। कहाँ मिलता है, तो अनाज में, दूध में, ईस्ट में, मांस में, अंडा में, है ना। विटामिन B जो है B1 अनाज, दूध, मांस, अंडा, मछली, यहाँ पर जो है विटामिन B1 मिलता है। साथ ही साथ ये भी कह रहा है कि इसकी कमी से समस्या क्या होती है कि तंत्रिका पेशी, है ना, ये तंत्रिका तंत्र हमारे डिस्टर्ब हो सकता है, पेशियां जो है प्रभावित हो सकती हैं, हृदय संबंधित समस्या आ सकती है ना। और इसकी कमी से बेरी बेरी रोग होता है। कौन सा रोग होता है, बेरी बेरी रोग होता है। अब बेरी बेरी रोग में क्या प्रॉब्लम क्रिएट होती है, तो कह रहा है कि बेरी बेरी रोग में हृदय संबंधित समस्या हो जाती है और साथ ही साथ जो है तंत्रिका संबंधी समस्या उत्पन्न हो जाती है। कभी कभी बेरी बेरी इतना डेंजरस हो जाता है कि उससे व्यक्ति की मृत्यु भी हो सकती है। तो इसमें ज़्यादा जो लक्षण होते हैं बेरी बेरी में, जैसे सांस का फूलना, थकावट, कमजोरी महसूस होना, है ना, हृदय आघात हो जाना, ये सब प्रॉब्लम क्रिएट हो जाती है। दूसरी विटामिन है विटामिन B1 जिसको हम राइबोफ्लेविन कहते हैं। क्या कहते हैं, राइबोफ्लेविन। पनीर में, अंडा में, दूध में, मांस में विटामिन B2 पाया जाता है, राइबोफ्लेविन पाया जाता है। इसका रासायनिक नाम राइबोफ्लेविन है। और इसका प्रभाव जो होता है, ये कह रहा है कि एड्रिनल जो हार्मोन होता है, एड्रिनल ग्लैंड से निकलने वाला एड्रिनल हार्मोन, उसके निर्माण के लिए ये विटामिन B2 जो है यानी राइबोफ्लेविन जरूरी होता है, आवश्यक होता है। इससे किलोसिस नामक रोग होता है। किलोसिस में जैसे किलोसिस एक ऐसी बीमारी होती है जिसमें होंठ फटने लगते हैं, गले में दर्द होता है, त्वचा संबंधी समस्या उत्पन्न होती है, ये किलोसिस नामक समस्या आ जाती है, किलोसिस नामक रोग होता है। इसकी बात कर रहा है कि विटामिन B3, ठीक है ना, यहाँ पे हमने दे दिया है। B3 क्या होता है, निकोटिनिक अम्ल। इसका रासायनिक नाम क्या है, निकोटिनिक अम्ल। ईस्ट में, मांस में, मेवा में, ठीक है, ये जो है पाया जाता है।
और इसका प्रभाव जो है कह रहा है कि पाचन पे, डाइजेस्टिव सिस्टम पे, निकोटिनिक अम्ल B3 का पाचन तंत्र की कार्यकी पर, साथ ही साथ तंत्रिका तंत्र की कार्यकी पर यानी नर्वस सिस्टम पर इनका इफेक्ट पड़ता है, इनका प्रभाव पड़ता है। इससे जो है वो पेलाग्रा नामक एक बीमारी होती है, त्वचा संबंधित बीमारी है, ये पेलाग्रा नामक रोग होता है। इसके अलावा कह रहा है कि विटामिन B5 क्या होता है, तो इसका रासायनिक नाम है पेंटोथेनिक अम्ल, पेंटोथेनिक एसिड। अंडा, दूध में, मांस में, मेवे में ये प्राप्त होता है विटामिन B5, और यह शरीर की वृद्धि और विकास के लिए आवश्यक होता है। क्या कहा हमने, शरीर की वृद्धि और विकास के लिए आवश्यक होता है। और विटामिन B5 की अगर कमी हो गई तो त्वचा संबंधित बीमारी होती है, चर्म रोग हो जाता है, सफेद त्वचा हो सकती है, या इसके अलावा चर्म संबंधित अन्य समस्याएं उत्पन्न होती है, तो हम कह सकते हैं कि चर्म रोग होता है। इसके बाद कह रहा है कि जो विटामिन B7 है, B6 के बाद विटामिन B7 का नाम, रासायनिक नाम बायोटीन है। मांस में, गेहूं में, सब्जी में ये जो है पाया जाता है, और इसकी कमी से जो प्रभाव हमारे शरीर पर पड़ता है वसी और अमीनो एसिड का जो संश्लेषण होता है वो प्रभावित होता है बॉडी के लिए। वसा और अमीनो एसिड का जो निर्माण होता है वो विटामिन B7 बायोटीन के कमी से प्रभावित हो जाता है, और इससे भी चर्म संबंधित रोग होता है, त्वचा संबंधित रोग होता है, और बाल झड़ने लगते हैं ऐसी स्थिति में। विटामिन B9 आगे आता है। विटामिन B9 का रासायनिक नाम फोलिक एसिड है। क्या है, फोलिक एसिड है। यकृत में मिलता है, हरी पत्ती में मिल सकता है, या ईस्ट में प्राप्त होता है, ईस्ट से प्राप्त होता है विटामिन B9। RBC जो बॉडी के अंदर रेड ब्लड कॉर्पसेल्स का निर्माण होता है उसमें विटामिन B9 की विशेष भूमिका होती है। DNA के निर्माण में भी इसकी विशेष भूमिका होती है, और कह रहा है कि इसकी कमी से जो समस्या आती है वो आपका मतलब रुधिर क्षीणता, रक्त जिसको कि एनीमिया कहते हैं, ये समस्या आती है, ये रोग उत्पन्न होता है। विटामिन B12 नेक्स्ट जो विटामिन है B12, इसको हम B12 के नाम से जानते हैं, और ये साइनोकोबाल्मिन, क्या कहते हैं, इसका रासायनिक नाम क्या है बच्चों, साइनोकोबाल्मिन। मांस में, मछली में, दूध में, अंडा में ये विटामिन B12 जो है अर्थात साइनोकोबाल्मिन पाया जाता है, और ये कह रहा है कि RBC के निर्माण में, न्यूक्लिक एसिड के निर्माण में, न्यूक्लिक एसिड के संश्लेषण में इसकी विशेष भूमिका होती है। इसकी कमी हो जाएगा तो खून की कमी होगी, अर्थात एनीमिया हो जाएगा, तंत्रिका तंत्र की गड़बड़ी हो सकती है, इनकी कमी से तंत्रिका तंत्र हमारा डिस्टर्ब हो सकता है, विटामिन B12। इसके बाद जो अगली विटामिन है उसका नाम है, ये तो B कॉम्प्लेक्स था, B1 B2 B3 B5 B6 B7 B9 B12, ये विटामिन B कॉम्प्लेक्स के नाम से जाना जाता है, और जल में घुलनशील दूसरी जो नंबर की विटामिन है उसको हम विटामिन C कहते हैं, और इस विटामिन C का रासायनिक नाम एस्कॉर्बिक एसिड होता है, और यह नींबू में, खट्टे फलों में, नींबू में, टमाटर में, संतरे में, मौसमी में, इन सारी चीज़ों में जो है जो खट्टे फल होते हैं उस खट्टे फलों में विटामिन C1 यानी C एस्कॉर्बिक एसिड पाया जाता है, और कह रहा है कि इसका मुख्य कार्य है घाव को भरने में। वाउंड्स अगर कहीं हो जाते हैं, घाव हो जाते हैं, तो उसको भरने में मदद करता है। साथ ही साथ जो डेंटिन होता है उस डेंटिन के निर्माण में कार्य करता है, चोट लगने पर भी ये कार्य करता है। तो ये जो है इसका प्रभाव होता है, और इसकी कमी से स्कर्वी रोग हो जाता है। क्या होता है, स्कर्वी रोग। स्कर्वी रोग में क्या होता है कि दांतों के मसूड़ों से जो है ब्लीडिंग होने लगती है, रक्त जो है निकलने लगता है, तो उसको हम स्कर्वी रोग कहते हैं। इसके अलावा तो ये तो रहा है आपका जल में घुलनशील विटामिन, ठीक है। दूसरी जो कंडीशन है वसा में घुलनशील विटामिन। वसा में घुलनशील विटामिन कौन कौन है, तो A, D, E, K। विटामिन A जिसका रासायनिक नाम रेटिनॉल होता है, और यह दूध, अंडा यानी दूध में, अंडा में मुख्य रूप से
सब्जी में भी मिलता है, दूध, अंडा, मांस, पनीर इनमें भी मिलता है। तो हम कुछ मुख्य जो पॉइंट्स हैं वही यहाँ पे दर्शाए हैं। तो इन दूध और अंडा में मिलता है। ये इनका प्रभाव जो है वो दृष्टिरंगा पदार्थों के निर्माण पर पड़ता है, यानी इनकी कमी से दृष्टि के अंदर जो रंगा पदार्थ बनते हैं उनमें कमी आ जाती है, वो नहीं बन पाते हैं, जिससे रतौंधी हो जाता है। कौन सी बीमारी होती है? रतौंधी। यानी जैसे अंधकार होगा तो उसमें जो है व्यक्ति को स्पष्ट दिखाई नहीं देता है, इसको बोलते हैं रतौंधी। तो ये विटामिन ए की कमी से होता है। विटामिन डी जो वसा में घुलनशील दूसरे नंबर की विटामिन है, इसको हम रासायनिक नाम के रूप में जानते हैं कैल्सीफेरॉल। क्या कहा हमने? कैल्सीफेरॉल। मछली में मिलता है, ईस्ट में मिलता है, साथ ही साथ सूर्य की रोशनी से हमारे बॉडी के अंदर त्वचा में ही इनका निर्माण हो जाता है, जो कि शुरू में ही हमने बताया। विटामिन डी जो है हमारे बॉडी के अंदर संश्लेषित हो जाती है। ये क्या कार्य करता है? तो हड्डी और दांत, है ना, मुख्य रूप से हड्डी और दांत को बनाने में इनकी महत्वपूर्ण भूमिका होती है विटामिन डी की। इसकी कमी से रिकेट्स हो जाता है, यानी सूखा रोग होता है। हड्डियां बच्चे की टेढ़ी मेढ़ी हो जाएंगी, हड्डियां मजबूत नहीं रहेंगी, हड्डियां कमजोर हो जाती हैं, शरीर कमजोर हो जाता है, यानी इसको सूखा रोग या रिकेट्स के नाम से जानते हैं। ठीक है, तो ये विटामिन डी हो गया। इसके बाद हम बात करेंगे विटामिन ई, जो टोकोफेरॉल के नाम से जानी जाती है। यह विटामिन ई जो है तेल में, गेहूं में यानी अनाज में ये मिलता है। साथ ही साथ इसका मुख्य कार्य जो होता है विटामिन ई का, वो पेशियों की सक्रियता को बनाए रखना, जननांगों की सक्रियता को बनाए रखना, ये विटामिन ई का कार्य है। अगर इसकी कमी हो गई, ठीक है, तो इससे बांझपन हो सकता है। क्या हो सकता है? बांझपन हो सकता है, यानी वह जो है संतान उत्पन्न नहीं कर सकता है वह व्यक्ति, यानी वह महिला, तो इससे बांझपन होता है। इसके बाद विटामिन के है। विटामिन के का रासायनिक नाम है नेप्थोक्विनोन। क्या कहा हमने? नेप्थोक्विनोन। और यह मिलता कहाँ है? तो हरी पत्ती में मिलेगा, अंडा में मिलेगा, यकृत में मिलेगा, इन सारी चीजों में जो है नेप्थोक्विनोन मिलता है। और इसका मुख्य कार्य है, एक प्रोटीन होती है जिसका नाम है प्रोथ्राम्बिन प्रोटीन, जो ब्लड क्लॉटिंग में विशेष भूमिका होती है। ब्लड क्लॉटिंग करने के लिए वो प्रोथ्राम्बिन जो है वो कार्य करती है। तो इसका संश्लेषण, प्रोथ्राम्बिन प्रोटीन का संश्लेषण विटामिन के सहयोग से उनके द्वारा होता है। तो ये इसका मुख्य रोल है। अगर इसकी कमी हो गई तो हेमोरेज हो जाएगा। क्या हो जाएगा? हेमोरेज, यानी आप कह सकते हैं कि रुधिर स्राव, यानी ब्लड क्लॉटिंग नहीं होगा तो ब्लीडिंग शुरू हो जाएगा, जिससे कि बहुत बड़ी क्षति होती है। तो ये विटामिन के की कमी से रुधिर स्राव होता है। तो इस तरह से डियर स्टूडेंट्स, आज हम लोग विटामिन्स के बारे में बहुत डिटेल में स्टडी किए। विटामिन्स क्या होता है, बॉडी के लिए कितना आवश्यक होता है, इसकी कमी से कौन कौन से रोग होते हैं, विटामिन अपूर्णता से क्या प्रॉब्लम आ सकती है, बॉडी के अंदर इसका निर्माण होता है नहीं होता है, बाहर से लेना पड़ता है, कितना लेना पड़ता है, ये सारी चीजें जो है आपके सामने हमने आपको बताया। तो ये सूक्ष्म मात्रा में शरीर को चाहिए, जैसे कि कुछ एलिमेंट्स पीछे हमने खनिज तत्वों के बारे में बताया, तो इनकी भी मात्रा सूक्ष्म रूप में चाहिए। तो प्यारे बच्चों, आज हम लोग विटामिन्स के बारे में स्टडी किए। अगर ये वीडियो अच्छी लगती है तो आप इसको लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए। आने वाले समय में और अच्छी से अच्छी वीडियो लेकर के हम आएंगे। तब तक के लिए थैंक्स फॉर ऑल।